वालेकुम जी। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स। तो आए चलते हैं अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, अ 10 kg ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उसके ऊपर 10 kg ब्लॉक को रख दिया गया। तो 10 kg जो कि हमारे पास मास है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि kg मास का यूनिट होता है, तो यहाँ पर ब्लॉक का मास दिया गया है जो कि कितना है 10 kg। तो यहाँ से हमें डाटा मिला m इज इक्वल टू 10 kg। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक। ब्लॉक के ऊपर आप एक फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन की, जो कि हॉरिजॉन्टल फोर्स है। तो वो कितनी फोर्स है जी? 5 न्यूटन फोर्स है। फाइंड क्या आपने करना है जी? द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ब्लॉक। एक्सेलरेशन फाइंड करें फोर्स के लगाने से जो ब्लॉक में प्रोड्यूस हो रहा है। द वेलोसिटी ऑफ अ ब्लॉक आफ्टर 5 सेकेंड, और 5 सेकेंड के बाद वाली वेलोसिटी फाइंड करें। तो अगर हमने 5 सेकेंड के बाद वाली जो वेलोसिटी फाइंड करनी है, वो हमारे पास वेलोसिटी कौन सी होगी? वो हमारे पास वेलोसिटी फाइनल होगी, क्योंकि ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ था। इस वजह से उस ब्लॉक, क्योंकि वो ब्लॉक रेस्ट में था, इस वजह से उस ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो डाटे में हमारे पास एक मास है जो कि 10 kg है, फोर्स 5 न्यूटन है, बॉक्स रेस्ट में पड़ा हुआ था, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है 5 सेकेंड के बाद वाली, द वेलोसिटी ऑफ अ ब्लॉक आफ्टर 5 सेकेंड। तो टाइम आपके पास 5 सेकेंड है, और आपने फाइंड करनी है फाइनल वेलोसिटी 5 सेकेंड के बाद वाली। तो आए पहले एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। हमारे पास फार्मूला है जी एफ इज इक्वल टू एम में, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। यहाँ से हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। एम जो कि एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एफ के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो एफ ओवर एम यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 10। जब 5 को 10 पे कैलकुलेटर आप यूज़ करें तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। दूसरी चीज़ हमने वी एफ फाइंड करना है। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन में फर्स्ट इक्वेशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो इसके मुताबिक हमारे पास डाटा भी है। वी आई की वैल्यू क्या है जी? 0 है। तो देखें वी आई की जगह पे 0 आ गया, ए की जगह पे 0.5 आ गया, टाइम की जगह पे 5 आ गया। ए और टी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.5 से, जो कि आ जाएगा 2.5। और 2.5 में जब 0 को ऐड करेंगे तो 2.5 ही आ जाएगा। तो ये हमारी फाइनल वेलोसिटी आ गई, जो कि है 2.5 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का यूनिट होता है। तो ये था जी हमारा पहला न्यूमेरिकल। अब चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। अ मास ऑफ अ पर्सन 8 kg। एक बंदा है जी, उसका मास कितना है जी? 80 kg। तो मास 80 kg आ गया। व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द अर्थ। उसका वेट अर्थ पर कितना होगा? एंड व्हाट विल बी द वेट ऑन द मून। चांद के ऊपर वेट कितना होगा? तो ये हमने डब्ल्यू एम लिख दिया। डब्ल्यू ई का मतलब है वेट ऑन अर्थ, और डब्ल्यू एम का मतलब है वेट ऑन मून। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून। चांद की ग्रेविटी की वजह से वहाँ पर ग्रेविटी कितनी है? 1.6 है। तो हम जानते हैं ग्रेविटी ऑफ अर्थ 10 होती है, जी की वैल्यू 10 है, और जी की वैल्यू मून के ऊपर होती है 1.6। तो ये 1.6 लिख दी। हमने फाइंड करना है जी वेट। तो वेट का फार्मूला है जी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। एक दफ़ा हमने वेट अर्थ पर फाइंड करना है, और एक दफ़ा वेट हमने मून पे फाइंड करना है। तो पहले हम वेट अर्थ पर फाइंड करते हैं। तो फार्मूला आ जाएगा डब्ल्यू ई इज इक्वल टू एम जी ई। जी के साथ ई आ जाएगा, क्योंकि हमने अर्थ पर वेट फाइंड करना है, तो जी की वैल्यू अर्थ वाली यूज़ होगी। तो मास की वैल्यू 80 है, जी की वैल्यू अर्थ पर 10 होती है। 80 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा? 800। तो फिर हमने वेट की वैल्यू मून पर फाइंड करनी है। तो वेट की वैल्यू मून फाइंड करने के लिए फार्मूला वही है, जस्ट ई की जगह पर एम आ जाएगा। तो जी की वैल्यू हम एम उसने दी हुई है 1.6 है। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई हो गए 128 आ जाएगा। तो वो मास बॉडी जिसका मास 80 kg था, अर्थ पर उसका वेट 800 न्यूटन होगा, और मून पर उसका वेट 128 न्यूटन होगा। थर्ड न्यूमेरिकल है जी हमारे पास, व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड। कितनी फोर्स की ज़रूरत होगी टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 800 kg कार। हमारे पास एक बोट कार है जिसका मास कितना है जी? 800 kg। कितनी फोर्स आपको चाहिए होगी? आपने वेलोसिटी को इंक्रीज करना है 800 kg वाली मास वाली गाड़ी का। वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज करनी है? 10 मीटर से 30 मीटर तक। तो जो 10 मीटर है वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, और जो वी एफ 30 मीटर है वो हमारी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। टाइम कितना है जी? 10 सेकेंड। तो टाइम हमारे पास 10 सेकेंड आ जाएगा। फाइंड हमने करनी है कितनी फोर्स हमें चाहिए होगी। तो फोर्स का क्या फार्मूला है जी? एफ इज इक्वल टू एम ए।
तो एक्सेलरेशन तो हमारे पास है नहीं, इसलिए एक्सेलरेशन को मज़ीद ओपन करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाना पड़ेगा। एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होता है जी, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, और इस एक्सेलरेशन के फार्मूला के मुताबिक हमारे पास पूरा डाटा पड़ा हुआ है। देख सकते हैं आप, वी एफ भी है हमारे पास 30, वी आई 10 है और टाइम हमारे पास 10 है। तो फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी, मास की जगह पे 800 आ गया, वी एफ की जगह पे 30, वी आई की जगह पे 10 और टाइम की जगह पे 10। ऊपर पहले सब्ट्रैक्शन होगी, 30 में से 10 निकाल देंगे तो 20 आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 10 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 800 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 1600 आ जाएगा, जो कि हमारी फोर्स होगी। तो कितनी फोर्स चाहिए होगी हमें, 1600 न्यूटन चाहिए होगी। न्यूमेरिकल नंबर 4 है जी, अ 5 ग्राम बुलेट इज़ फायर्ड बाय अ गन। एक गन है जिससे 5 ग्राम की बुलेट को फायर किया जा रहा है। तो हम सबसे पहले डाटा साथ साथ बनाते हैं। मास ऑफ बुलेट जिसे हमने किससे ज़ाहिर कर दिया, m1 से, कितनी है जी 5 ग्राम है, 1000 पे डिवाइड करके 0.05 kg आ जाएगा। द बुलेट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है जी, 300 मीटर है, तो वो v1 बन जाएगी, क्योंकि अगर हमने बुलेट के मास को m1 कहा है तो उसकी वेलोसिटी को v1 कहेंगे, जो कि कितनी है 300 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द मास ऑफ द गन इज़ 10 kg, मास का गन का जो मास है वो 10 kg, उसे हमने किस सिंबल से शो किया, m2 से, और वो कितना है जी, वो 10 kg है। फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन, गन की जो रिकॉइल की स्पीड है वो फाइंड करनी है, यानी कि गन रिकॉइल की वेलोसिटी फाइंड करनी है, कितनी वेलोसिटी से वो पीछे की तरफ झटका खाती है। तो अगर हमने गन को m2 कहा है तो उसकी वेलोसिटी को किस सिंबल से हमें लिखना पड़ेगा, v2 से। तो बेसिकली हमने v2 फाइंड करना है। फायर होने से पहले जो पूरा सिस्टम था वो रेस्ट में था, ना गन को फायर किया गया था और ना वहाँ से गोली निकली थी, इसलिए हम कहेंगे जो टोटल मोमेंटम है सिस्टम का फायर करने से पहले, सिस्टम यहाँ पर कौन है, बुलेट और गन दोनों मिलकर एक सिस्टम बना रही हैं, तो पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है फायर से पहले वो क्या है, ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो है, क्योंकि गन की वेलोसिटी भी ज़ीरो है और बुलेट की वेलोसिटी भी ज़ीरो है। गन और बुलेट दोनों की वेलोसिटी ज़ीरो होने की वजह से जो टोटल मोमेंटम होगा सिस्टम का वो क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो ये आपने लिख लेना है। फिर उसके बाद है जी मोमेंटम ऑफ बुलेट। बुलेट का मोमेंटम कैसे निकाल लेंगे, m1 मल्टीप्लाई बाय v1 करेंगे, क्योंकि बुलेट को m1 कहा है और उसकी वेलोसिटी को v1 कहा है। और मोमेंटम ऑफ गन कैसे निकालेंगे, m2 v2 से, क्योंकि मोमेंटम का यूनिट होता है m मल्टीप्लाई बाय v। टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर फायर करने के बाद जो टोटल मोमेंटम होगा तो गन और बुलेट के टोटल मोमेंटम को प्लस कर दिया जाएगा, यानी कि m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये हमारे पास दो बातें हम याद रखेंगे, मोमेंटम जो पहले था फायर से वो ज़ीरो है, और जो मोमेंटम बाद में है वो कितना है जी, m1 v1 m2 v2। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक क्या होगा जी, जो टोटल मोमेंटम है बिफोर फायरिंग वो इक्वल होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, यानी फायर से पहले जितना मोमेंटम है वो इक्वल होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर। तो फायर से पहले कितना था जी, ज़ीरो था, और फायर के बाद कितना था, m1 v1 प्लस m2 v2। ये हम पीछे बना के आए हैं। तो इस फार्मूले में अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। m1 की वैल्यू है जी 0.05 मल्टीप्लाई बाय v1, v1 की वैल्यू है जी 300, उसमें उसके बाद प्लस है, m2 की वैल्यू 10 है और v2 हमने फाइंड करना है। 300 को 0.05 से मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर में 1.5 आ जाएगा, 10 v2 से मल्टीप्लाई होकर 10 v2 आ गया। फिर हम 1.5 को अलहदा कर देंगे, इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे, वो जाकर वहाँ पर माइनस हो जाएगा, इस तरफ बचेगा 10 v2। v2 फाइंड करना है, 10 v2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1.5 की तरफ जाकर वो डिवाइड हो जाएगा, और जब हम 1.5 को 10 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा -0.15। यानी कि ये जो v2 है, v2 किसकी वेलोसिटी थी, गन की वेलोसिटी थी, यानी गन के पीछे झटका खाने की जो स्पीड या जो वेलोसिटी होगी वो होगी 0.15। लेकिन यहाँ पर इसके साथ नेगेटिव भी है। नेगेटिव साइन किस चीज़ को शो कर रहा है, द गन मूव्स बैकवर्ड, गन पीछे की तरफ झटका खाती है। किसके ऑपोजिट झटका खाती है, बुलेट के। बुलेट फॉरवर्ड जाती है, आगे की तरफ बुलेट जाती है, जबकि गन उसकी ऑपोजिट साइड में, ऑपोजिट डायरेक्शन में पीछे की तरफ झटका खाती है। तो ये नेगेटिव साइन इस चीज़ को शो करता है। लास्ट न्यूमेरिकल है जी हमारा, यानी फिफ्थ न्यूमेरिकल आज के लेक्चर का। एन एस्ट्रोनॉट वेट 70 kg, एक एस्ट्रोनॉट है जिसका मास कितना है जी 70 kg। देखिए लफ्ज़ उसने वेट का यूज़ किया है लेकिन यूनिट kg यूज़ हुआ है, इसलिए kg यूनिट होने की वजह से इसको हम कहेंगे मास। ये बिल्कुल हमने पिछले ही पैटर्न पे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो देखें यहाँ पर हमने क्या लिखा, मास ऑफ एस्ट्रोनॉट, जिसको क्या नाम दे दिया m1, जो कि 70 kg है। ही थ्रोज अ रेंच ऑफ मास 300 ग्राम,
उसके पास एक रेंच है जिसको वो थ्रो करता है, कितने मास वाले रेंच को, 300 ग्राम वाले। तो मास ऑफ रेंच को हम m2 कहेंगे जो कि 300 ग्राम था, उसको केजी में बदलने के लिए 1000 पे डिवाइड करेंगे तो 0.3 केजी आ जाएगा। कितनी स्पीड से रेंच को उसने थ्रो किया, 3.5 से। जबकि रेंच का मास अगर m2 है तो वेलोसिटी ऑफ रेंच v2 होगी जो कि है 3.5। डिटरमाइन हमने क्या करना है, स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट्स एज ही रिक्वायर्स अवे फ्रॉम द रेंच। देखें, एस्ट्रोनॉट खला में जीरो ग्रेविटी की वजह से जैसे ही किसी जिस्म को थ्रो करता है, फेंकता है, तो उसको खुद भी पीछे की तरफ झटका लगता है। तो जब उसने रेंच को थ्रो किया एस्ट्रोनॉट्स ने, तो एस्ट्रोनॉट्स को पीछे की तरफ झटका लगेगा। तो वो कहता है एस्ट्रोनॉट्स के जो झटके की स्पीड है, स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट, आपने स्पीड बतानी है एस्ट्रोनॉट्स की, एज ही रिक्वायर्स अवे फ्रॉम द रेंच, रेंच से जब वो पीछे की तरफ रिक्वायल करेगा, पीछे की तरफ झटका खाएगा, तो वो जो वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट होगी वो हम उसे v1 कहेंगे, क्योंकि रेंच की वेलोसिटी को v2 कह चुके हैं। तो क्योंकि एस्ट्रोनॉट को हमने m1 कहा था, तो वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट को v1 कहेंगे। तो हमने इसमें v1 फाइंड करना है एक। तो दूसरी चीज़ हमने क्या फाइंड करनी है जी, डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है जी, डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे s इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये यहाँ पे मिस हो गया, तो ये आपने यहाँ पे लिख लेना है s इज इक्वल टू क्वेश्चन। s भी आपने फाइंड करना है। कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना है, उस एस्ट्रोनॉट्स का इन 30 मिनट्स, 30 मिनट्स में एस्ट्रोनॉट कितना डिस्टेंस कवर करता है, कितनी स्पीड से, यानी कि वो उसने झटका खाया, अगर वो 30 मिनट उसी तरफ जाता जाए तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो टाइम हमारे पास 30 मिनट्स है जी, 30 मल्टीप्लाई बाय 60 करके हम सेकंड्स में इसको निकालेंगे, क्योंकि टाइम का यूनिट 60 होता है, तो वो आ जाएंगे 1800 सेकंड। यहाँ पर भी वही कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे जो टोटल मोमेंटम है बिफोर थ्रोइंग रेंच, रेंच को फेंकने से जो पहले उसका मोमेंटम था। यहाँ पर सिस्टम है ना, एक इंसान है और एक रेंच है, तो ये दोनों एक सिस्टम बना रहे हैं। तो जो टोटल मोमेंटम था रेंच को फेंकने से पहले वो कितना है, 0, क्योंकि ना अभी तक फोर्स लगी है, ना रेंच को फेंका गया है, ना ही एस्ट्रोनॉट को रिकॉइल हुआ है। तो यहाँ पर जो मोमेंटम होगा टोटल रेंच को फेंकने से पहले वो 0 होगा। मोमेंटम ऑफ एस्ट्रोनॉट्स कैसे निकाल देंगे, m1 v1 करेंगे, क्योंकि मास है एस्ट्रोनॉट का m1 और उसकी वेलोसिटी है v1। तो मोमेंटम ऑफ एस्ट्रोनॉट्स m1 v1 और मोमेंटम ऑफ रेंच कितना हो जाएगा, m2 v2। और फिर टोटल मोमेंटम आफ्टर थ्रोइंग रेंच, रेंच को फेंकने के बाद जो टोटल मोमेंटम है वो हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2, यानी कि बंदे का, एस्ट्रोनॉट्स का मोमेंटम प्लस कर दिया जाएगा रेंच के मोमेंटम में। तो m1 v1 एस्ट्रोनॉट्स का मोमेंटम है, m2 v2 रेंच का मोमेंटम है, दोनों को क्या कर दिया गया, प्लस टोटल के लिए। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ने हमें बताया है कि टोटल मोमेंटम जो होगा रेंच को फेंकने से पहले वो इक्वल होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर थ्रोइंग रेंच, रेंच को फेंकने के बाद। तो रेंच को फेंकने से पहले 0 है और फेंकने के बाद के मुताबिक अब हम डाटा पुट करेंगे। m1 की जगह पे आपका आ जाएगा 70, v1 की जगह पे v1, क्योंकि v1 हमने फाइंड करना है, m2 की जगह पे 0.3 और v2 की जगह पे 3.5। तो यहाँ से कैलकुलेशन हमारी स्टार्ट हो जाएगी। 3.5 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.05 आ जाएगा। 1.05 को इक्वल को उस तरफ ले जाएंगे, वहाँ पर जाके वो माइनस हो जाएगा, तो 70 v1 आ जाएगा। v1 आपने फाइंड करना है, 70 v1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 1.05 की तरफ जाकर वो डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस 0.015, यानी कि एस्ट्रोनॉट कितनी वेलोसिटी से झटका खाएगा, 0.015। और माइनस किस चीज़ को शो कर रहा है, उस एस्ट्रोनॉट्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द एस्ट्रोनॉट्स मूव बैकवर्ड, कि एस्ट्रोनॉट्स पीछे की तरफ झटका खाएगा। और इसको साइंटिफिक में बदला गया है, देखें इसका पॉइंट यहाँ पे पड़ा है। अगर आप इसका पॉइंट 1 के बाद लेके आते हैं तो आपको 2 स्टेप्स मूव करना पड़ेगा, तो 2 स्टेप्स मूव करने की वजह से इसका पॉइंट आ जाएगा 1 के बाद और आपकी पावर हो जाएगी 10 की पावर -2। ये हम पहले चैप्टर में सीख चुके हैं, तो इसलिए इसको कन्वर्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसका पॉइंट जो 0 के बाद पड़ा हुआ उसको 1 के बाद ले आएंगे, 2 स्टेप्स आप मूव करेंगे तो आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। माइनस क्यों आया पावर में, क्योंकि पॉइंट आपका राइट की तरफ मूव हुआ है, राइट की तरफ आपका ट्रैवल किया है पॉइंट। तो एक चीज़ तो हमारी आ गई, वो है जी v2। दूसरी चीज़ जो हमने फाइंड करनी है जी वो s है। तो s का फार्मूला क्या होता है, vt। एस्ट्रोनॉट्स की हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसलिए वेलोसिटी भी किसकी यूज़ होगी, एस्ट्रोनॉट्स की यूज़ होगी। तो एस्ट्रोनॉट की वेलोसिटी कितनी है जी मूव होने की, 0.015 और टाइम कितना है जी 1800 सेकेंड। तो 1800 सेकेंड को जब 0.015 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 मीटर आएगा, यानी कि एस्ट्रोनॉट कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 27 मीटर 27 मिनट। तो ये था जी आज के हमारे 5 न्यूमेरिकल।
अल्लाह हाफिज़।